वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंस एपीआई की। जब से iOS 14 का अपडेट आया है ना, तब से फेसबुक एडवर्टाइजर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें ट्रैक नहीं कर पाते हो। और यूजुअली अगर मैं देखूं तो आप फेसबुक एड्स में अगर ट्रैकिंग करना चाहते हो तो आप मोस्टली पिक्सेल का यूज करते हो। पिक्सेल का यूज करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि पिक्सेल क्या होता है, ब्राउजर पर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपकी वेबसाइट पर आया, उसने शॉपिंग तो की आपकी वेबसाइट से, लेकिन उसने एड ब्लॉकर यूज किया हुआ है या फिर उसने कुकीज एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो क्या होता है, पिक्सेल ये डेटा ट्रैक ही नहीं कर पाता है, जिस कारण आपका जो एड ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, मतलब अगर आपका डेटा है वो प्रॉपरली ट्रैक ही नहीं हो पाता है, जिस कारण आप एड्स भी अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हो। ऐसी सिचुएशंस में कन्वर्जेंस एपीआई विच इज कॉल्ड कैपी, ये सबसे ज्यादा काम आता है। अब इसके बीच में सबसे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। पिक्सेल बेसिकली फेसबुक का एक छोटा सा कोड होता है जो आप अपनी वेबसाइट पर लगाते हो, और पिक्सेल जो होता है आपके ब्राउजर पर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर किसी ने कुकीज ब्लॉक कर रखी है या फिर एड ब्लॉक कर रखा है तो वो कन्वर्जेंस पिक्सेल ट्रैक नहीं कर पाता है। वेयरएज कैपी का क्या मतलब होता है, अगर आपने कैपी अपनी वेबसाइट में इनेबल कर रखी है तो कैपी किसी ब्राउजर पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, आपके वेबसाइट के सर्वर से डायरेक्टली ये फेसबुक के सर्वर पर डेटा भेजता है। तो इनकेस अगर किसी ने ऐड ब्लॉक कर रखा हो या फिर कुकीज ब्लॉक कर रखी हो, उसके बावजूद भी कैपी आपका डेटा ट्रैक करता है, क्योंकि उसको ब्राउजर से कोई मतलब ही नहीं है, वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट के सर्वर में इंटीग्रेटेड है और डायरेक्टली फेसबुक के सर्वर में आपका डेटा शेयर करता है। एंड यूजुअली इसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके पास एक्यूरेट डेटा ट्रैकिंग आती है। सपोज करो आपको ऐसे 10 यूजर्स मिल गए जिन्होंने अपना ऐड ब्लॉक कर रखा है या फिर कुकीज ब्लॉक कर रखी है, तो पिक्सेल ने वो जो 10 कन्वर्जन्स है किसी पर्टिकुलर ऐड के, वो ट्रैक ही नहीं किए, और आपको लग रहा है कि आपका ऐड भाई अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में एक कैपी इंस्टॉल्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, पिक्सेल के साथ साथ कैपी भी अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल्ड रखते हैं, क्योंकि इनकेस अगर पिक्सेल आपका कोई डेटा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि iOS 14 का अपडेट आया है, iOS 14 अपडेट के बाद से आप ज्यादा डेटा ट्रैक नहीं कर सकते हो। एंड इवन अगर आप गूगल में कुकीज अगर कोई अपने ब्राउजर में ब्लॉक करके रखा है या फिर उसने ऐड ब्लॉक करके रखा है, तब भी पिक्सेल आपका डेटा ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो वो पिक्सेल के साथ साथ कैपी भी यूज करते हैं ताकि इन सिचुएशंस में डेटा एक्यूरेटली ट्रैक किया जा सके। अब कैपी इंस्टॉल करना कई जगह पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हो सकता है आपको एक डेवलपर की जरूरत पड़े या फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़े। एक बार हम एड्स मैनेजर में चल के देखते हैं कि कैपी आप यूज कहां से करते हो। तो पहले हम फेसबुक एड्स मैनेजर में आ जाएंगे। इवेंट्स मैनेजर में आपको डेटा सोर्सेज में जाना है और यहाँ पर सेटिंग्स पर जाओ। आपको ना नीचे कैपी का एक ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको शोकेस भी कर देती हूँ। ये आप थोड़ा नीचे आओगे, ये देखिए, सेंड इवेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम योर सर्वर, मतलब आप अपने वेबसाइट के सर्वर से डायरेक्टली फेसबुक के सर्वर में अपना डेटा ट्रैकिंग शेयर करना चाहते हो। अब यहाँ पर आप अगर चूज अ पार्टनर पर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से इंटीग्रेटेड हो, फॉर एग्जांपल ये शॉपिफाई हो गया, वर्डप्रेस, विक्स, वूकॉमर्स, गूगल टैग मैनेजर, कन्वर्जेंस एपीआई, गेटवे, ज़ेपियर, सेगमेंट, या फिर किसी भी सीआरएम प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो, उन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स ने ये प्रोसेस थोड़ा आसान कर दिया है। जैसे मेरा शॉपिफाई का ये अभी कनेक्टेड है कैपी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी टूल्स का यूज करके डायरेक्टली एक कैपी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो अगर आपके पास पार्टनर इंटीग्रेशन है। अगर आपके पास पार्टनर इंटीग्रेशन नहीं है तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। अब मैनुअली करने के लिए आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और देखना है कि आपको पार्टनर के साथ होस्ट करना है या फिर खुद से होस्ट करना है, और इसके लिए आपको अपने डेवलपर की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो ये आपको करके दे दे। अगर आपका पूरा ही डेवलप्ड वेबसाइट है या फिर आपका खुद का सर्वर है या फिर आपने कहीं से सर्वर ले रखा है, तो वहां पर आपको अपने डेवलपर से कोड लिखवाना पड़ेगा या फिर एक कोड मांगना पड़ेगा, जो आप यहाँ पर इंटीग्रेट करके बहुत इजीली कैपी कर सकते हो। दो ये जो मैनुअल प्रोसेस है ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, बट आई नो बहुत सारे लोगों की वेबसाइट या तो शॉपिफाई पे होस्टेड होगी या वर्डप्रेस पे होगी या विक्स पे होगी या वूकॉमर्स पे होगी, तो आप डायरेक्टली पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू बहुत इजीली कैपी इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि पिक्सेल और कन्वर्जेंस एपीआई के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एंड आई यूजुअली सजेस्ट कि अगर आपको यूज करना है तो आप पिक्सेल अकेले मत यूज करो और कैपी अकेले मत यूज करो, दोनों साथ में यूज करो, ताकि अगर पिक्सेल कोई डेटा ट्रैक नहीं कर पाए तब भी आपके पास कन्वर्जेंस एपीआई ऑलरेडी एडेड है ताकि वो एक्यूरेट डेटा ट्रैक कर पाए।
आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो बता दिया है, कन्वर्जन्स एपीआई कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो बता दिया है, वर्डप्रेस पे कैसे इंटीग्रेट करोगे, शॉपिफाई पे कैसे करोगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जहां हम फेसबुक एड्स के बारे में और भी ज़्यादा सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।